definition of hybrid variety. F1 generation of a cross recommended for commercial cultivation. कल मैं नहीं लिख पाया। F1 generation of a cross recommended for commercial cultivation is called hybrid variety. किसी भी क्रॉस का F1 generation, if it is used as a variety, it is hybrid. It is a hybrid. क्रॉस क्रॉप में कितनी वेराइटीज है? कितनी वेराइटीज हैं? टाइप ऑफ द वेराइटीज तीन। हाइब्रिड, कंपोजिट, सिंथेटिक एंड कंपोजिट। ओपन पॉलिनेटेड वेराइटी की चौथी किताबों में लिखा है ओपन पॉलिनेटेड, वो दो देसी वेराइटी है, लोकल वेराइटी। बट मेनली थ्री टाइप ऑफ द वेराइटीज आर देयर इन क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप: हाइब्रिड वेराइटी, सिंथेटिक वेराइटी, कंपोजिट वेराइटी। अभी तक तुम व्हाट्सएप पर मैसेज देख रही थी, अब इससे पूछ रही हूँ क्या लिखना है, क्या मतलब है इसका? मैं बताओ, 5:45 मिनट में क्लास करके चैप्टर खत्म करूंगा और एक व्हाट्सएप पे लगे दूंगा, फिर व्हाट्सएप बंद करके पूछूंगा क्या लिखा है, क्या तुम लोग जो है। और ऐसे लोग सोचेंगे कि मैं बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ, मेरा नाम सर ने लिखा और मुझे पहचान लिया कि मैं किस तरह की लड़की हूँ। सिंसियरिटी घर में भी, बाहर भी, क्लास में भी, स्कूल में भी, जॉब करोगे तब भी बहुत बहुत काम। आप जहाँ हैं उसका है, फिर उसके बाद क्लास खत्म हो जाए आप व्हाट्सएप देखिए, कुछ भी इसे डिसिप्लिन, इट इज नोन एज डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं कि कोई खड़ा हो, कोई टीचर आया। थ्री टाइप ऑफ द वेराइटी: क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप, हाइब्रिड वेराइटी, synthetic and composite. In the books, one variety, open pollinated variety, आपको लिखा रहता है, this is देसी variety दो। और सेल्फ में कौन कौन सी वेराइटी है? दो। प्योर लाइन और वेराइटीज है प्योर लाइन। ये जितनी भी वेराइटी हाइब्रिड वेराइटीज है, इनको सिंथेटिक एंड कंपोजिट है। जॉर्गन को मिला पढ़ाने को, जॉर्गन ने पढ़ा दिया सिंथेटिक एंड कंपोजिट। सिंथेटिक कैसे बनता है? नंबर ऑफ इनब्रेड लाइन, नंबर ऑफ ऑल लाइंस, इवन देखो इधर देखो, हाइब्रिड रिक्वायरमेंट ऑफ 2 to 4 इनब्रेड्स। सिंथेटिक वेराइटी 4 to 6 इनब्रेड्स, इसका डीसीए टेस्ट। कंपोजिट 4 to 6 इनब्रेड, ओपन में कोई ना इनब्रेड्स की रिक्वायरमेंट है, इनब्रेड्स की रिक्वायरमेंट। व्हाट इज इनब्रेड्स? तो इसमें हाइब्रिड वेराइटीज डेवलपमेंट में तुम्हें क्या चाहिए? हाइब्रिड वेराइटी डेवलपमेंट, हाइब्रिड वेराइटी डेवलपमेंट। पहला इनब्रेड डेवलपमेंट, इनब्रेड डेवलपमेंट। दूसरा इनब्रेड इवैल्यूएशन, इनब्रेड इवैल्यूएशन, इनब्रेड डेवलपमेंट, इनब्रेड इवैल्यूएशन। और इनब्रेड इवैल्यूएशन में फिनोटाइपिक इवैल्यूएशन, फिनोटाइपिक इवैल्यूएशन। दूसरा टॉप क्लास टेस्ट। तीसरा सिंगल क्रॉस टेस्ट, सिंगल क्रॉस टेस्ट, डबल क्रॉस टेस्ट। और फिर उसके बाद तीसरा है हाइब्रिड वेराइटी डेवलपमेंट। लास्ट में आता है हाइब्रिड वेराइटी डेवलपमेंट। इसमें क्या है? हैंड इमैस्कुलेशन,
वास्कुलेशन में लाइन होती है, ए लाइन, बी लाइन, आर लाइन। और हैंड वास्कुलेशन में मक्के में कहते हैं टैसलिंग, डी टैसलिंग, डी टैसलिंग, डी टैसलिंग। ये पूरा कंटेंट्स इस चैप्टर के। हाइब्रिड डेवलपमेंट, चाहे सिंथेटिक डेवलपमेंट, तो सिंथेटिक जब वैरायटी पढ़ा रहे थे प्रॉपर, तो उन्होंने इनर डेवलपमेंट पढ़ाया, इनर डेवलपमेंट, इनर डेवलपमेंट एंड इनर डेवलपमेंट पढ़ाया था। चलो ये हाइब्रिड मेरे पास है, ये चैप्टर मुझे दिया गया पढ़ने, मेरे पास तो मैंने एक चैप्टर से बैठा है, बाकी मैंने कोर्स कर पढ़ा। तो वन बाय वन इनर डेवलपमेंट। What is inbred line? Definition क्या है? Define inbred line. Almost. Bureaucratic definition क्या है? ये almost समझ आएगा, इससे क्या होता है? Definition याद कर लो. Progeny of single homozygous and cross-pollinated plant, which guide inbred line. याद कर लेना. Progeny of single homozygous cross-pollinated crop. Bureaucratic definition की जगह पर क्रॉस की जगह पर सेल्स कर दो. क्रॉस की जगह पर क्या होगा? प्रोजेनी ऑफ सिंगल होमोजाइगस सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट इज कॉल्ड bureaucratic. केवल 3 वर्ड है, सिंगल होना चाहिए, सिंगल प्लांट की प्रोजेनी वो होमोजाइगस होना चाहिए, और वो क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप होना चाहिए, मक्का होना चाहिए, पपाया होना चाहिए, कैस्टर होना चाहिए, सोयाबीन होना चाहिए, सनफ्लावर होना चाहिए, सनफ्लावर होना चाहिए, और ज्वार होना चाहिए। ये जब जो हाईली क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है, उनमें सिंगल प्रोजेनी ऑफ द सिंगल होमोजाइगस एंड क्रॉस पॉलिनेटेड। जैसे देखो, दिस इज द सिंगल होमोजाइगस, all the progeny will be capital A, capital A, capital A, capital A, inbred. Progeny of the single plant, progeny of the homozygous plant, and if it is a male, तो ये बनेगा inbred. यदि ये weak है, तो उससे बनेगा pure. क्या बनेगा? Single homozygous self-fertilized self-pollinated crop, the progeny, and all the progeny, all the plants, they will have same genotype. There should not be any phenotypically difference. लेकिन यदि difference है तो due to environment, एक क्वेश्चन मल्टीपल क्वेश्चन आता है कि एक प्योर लाइन में विभिन्नता वेरिएशन नहीं मिलता, इसलिए तुम जाओगे गेहूं की नई वैरायटी को यूज कर रहा है, मक्के का कोई हाइब्रिड वैरायटी या प्योर लाइन को यूज कर रहा है, सब 99% वैरायटीज आर प्योर लाइन, सेल्फ पॉलिनेटेड. वीट, राइस में कुछ हाइब्रिड पॉपुलर है, अदरवाइज मोस्ट ऑफ द वैरायटीज राइस, वीट, बार्ली, जिन मोस्ट ऑफ द पल्सेस दे आर प्योर. If you go in the field, you will find all the plants, they have the same height, they have the same maturity, same flowering, एक ही तरह का दिखाई देगा. क्यों? क्योंकि सभी सिंगल प्लांट की प्रोजेनी है और सभी का जीवन एक ही है, इसलिए सभी एक ही जैसे दिखते हैं. होमोजीनस कहते हैं, होमोजीनस एक ही तरह दिखाई देते हैं, हेट्रोजीनस अलग अलग तरह दिखाई देते हैं.
दे आर द प्रोजेनी आपका सिंगल प्लांट होमोजाइगस प्लांट। ये लेकिन इनमें भी यदि कभी अंतर हो जाए तो वो ड्यू टू इन्वायरमेंट। ये खेत है, इसमें 5,000 प्लांट्स हैं, सभी दे आर लुकिंग सिमिलर, बट फ्यू प्लांट्स दे आर लुकिंग वीक, या फ्यू प्लांट्स दे आर लुकिंग रोबस्ट, better. It means that soil fertility is high, soil fertility is low. हो सकता है कि यहाँ पानी कम मिला हो सकता है खाद समय से मिला हो, पानी समय से मिला हो, जो वेरिएशन है वो ड्यू टू इन्वायरमेंट। तो मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन आता है कि वेरिएशन विदिन प्योर लाइन इज ड्यू टू इन्वायरमेंट। ठीक है ना? अब इधर देखो, डेवलपमेंट ऑफ इनब्रेड लाइन, सोर्स क्या होगा, कहां से डेवलप करेंगे? किसी ब्रीडिंग मेथड में उठा लो, या सिंथेटिक वैरायटी उठा लो, कंपोजिट उठा लो, हाइब्रिड वैरायटी उठा लो, या हमारा रिकरेंट सिलेक्शन में तुमने फर्स्ट साइकिल, सेकंड साइकिल, थर्ड साइकिल, फोर्थ साइकिल, किसी भी साइकिल से उठा लो और ये हमारा सोर्स हो जाएगा इनब्रेड डेवलपमेंट। तो इनब्रेड डेवलपमेंट में सोर्स में क्या है? सिंथेटिक हो सकता है, कंपोजिट हो सकता है, हाइब्रिड हो सकता है, या डेवलपमेंटल स्टेजेस ऑफ ब्रीडिंग मेथड्स, रैंडम मैचिंग पॉपुलेशन, किसी भी कहीं भी सोर्स इनब्रेड डेवलपमेंट के लिए कोई भी पॉपुलेशन में तुमने फर्स्ट साइकिल, सेकंड साइकिल, थर्ड साइकिल, एक खेत है, ये पॉपुलेशन इनब्रेड डेवलपमेंट कहां से शुरू करोगे? किसी पॉपुलेशन को उठा, दैट विल बी सोर्स। वो सिंथेटिक भी हो सकता है, कंपोजिट भी हो सकता है, हाइब्रिड भी हो सकता है, या हमारा जो ब्रीडिंग मेथड्स है, पॉपुलेशन इंप्रूवमेंट जो मैंने पढ़ा, पॉपुलेशन इंप्रूवमेंट में कितने पढ़ाए थे मैंने? मास सिलेक्शन, ईयर मॉडिफाइड एंड 4 रिकरेंट सिलेक्शन, सिंपल रिकरेंट सिलेक्शन फॉर जीसीए, रिकरेंट सिलेक्शन फॉर एससीए, रेसिप्रोकल। तो किसी भी पॉपुलेशन इंप्रूवमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है? इनब्रेड डेवलपमेंट। ऑब्जेक्टिव क्या है? पॉपुलेशन इंप्रूविंग बताया था। व्हाट इज मीनिंग ऑफ इंप्रूवमेंट? Elimination of undesirable alleles and increasing the desirable alleles. Population improve हो रहा है for what? And what is the purpose? What is the objective? Inbred development. Inbred उसी से बनता है सोर्स। क्या हुआ? सुपीरियर के कोई इधर सुन लो। इनब्रीडिंग करते हैं। इनब्रेड कैसे बनता है? कंटिन्यूअस इनब्रीडिंग। किस जनरेशन तक? आपका 7th जनरेशन। क्यों 7th जनरेशन तक? यहां देखो, कोई प्लांट 100% हेट्रोजाइगस है, हेट्रोजाइगस 100% और होमोजाइगस 0%। आफ्टर 1 जनरेशन ऑफ इनब्रीडिंग या सेल्फिंग 50% हेट्रोजाइगस, 25%, 12.5%, 6.25%, 3.125%, 1.69%। होमोजाइगोसिटी की क्या डेफिनेशन है? आफ्टर 1 जनरेशन ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन हेट्रोजाइगोसिटी विल बी रिड्यूस्ड बाय हाफ। ये पढ़ाया था मैंने, बताया कि जब भी हम सेल्फिंग करते हैं, क्या इफेक्ट ऑफ सेल्फिंग, इफेक्ट ऑफ इनब्रीडिंग क्या है? हेट्रोजाइगोसिटी विल बी रिड्यूस्ड बाय हाफ। और होमोजाइगोसिटी कितना बढ़ेगी? करेस्पॉन्डिंग इंक्रीज ऑफ होमोजाइगोसिटी। करेस्पॉन्डिंग का मतलब आउट 100 से घटा दोगे, 100 का 50 हो गया, 25 हो गया, 12 50%, 50%, 50%, और ये हो गया 93.75, 96.8875, ये हो गया 99%, ये हो गया। यहाँ देखो, ये 50 रह गया, ये 75 हो गया, ये 87.5 हो गया।
क्वेश्चन इज व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ इनब्रीडिंग? तो कहोगे कि हेटेरोजाइगोसिटी विल बी रिड्यूस्ड बाय हाफ। हेटेरोजाइगोसिटी 50% कम हो जाती है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आता है, वाइवा में पूछा जाएगा कि सेल्फिंग का इफेक्ट क्या पड़ता है? क्या बोलोगे? हेटेरोजाइगोसिटी 50% अगली जनरेशन में कम हो जाती है। यहाँ 50 का 25 हो गया, 12.5 हो गया, और होमोजाइगोसिटी कितना बढ़ेगी? उसी के अनुपात में, उसी के अनुपात में होमोजाइगोसिटी बढ़ती है। तो देखो, वन इनब्रीडिंग इनब्रेड 1 2 3 4 5 6, तो 6 to 7 जनरेशन ऑफ इनब्रीडिंग हम 99% क्या हो जाते हैं? होमोजाइगस हमारे प्लांट्स। इसीलिए 7 जनरेशन तक हम करते हैं। 7 जनरेशन तक हम इनब्रीडिंग करने से हम इनब्रेड हमको मिल जाता है। मैंने बार-बार इनब्रीडिंग कराओ, इनब्रीडिंग कराओ, इनब्रीडिंग कराओ, इनब्रीडिंग, 7वें जनरेशन में तुमको जो प्लांट मिलेगा वो क्या होगा? होमोजाइगस। और सिंगल प्लांट होमोजाइगस, इसकी प्रोजेनी को क्या बोलोगे? इनब्रेड। क्या बोलोगे? इनब्रेड। अब देखो मेथड देख लो थोड़ा सा, टाइम बहुत कम है। यहाँ देखो मेथड क्या है? सोर्स पॉपुलेशन, सुपीरियर प्लांट्स are selected on the basis of phenotype. They are allowed to inbreeding, they are allowed to self pollination. Inbreeding का होगा self pollination, बात एक ही है। They are allowed to inbreeding, लेकिन पहले साल इसको हम टेस्ट क्रॉस भी कर लेते हैं, ताकि हमने 100 प्लांट सिलेक्शन किया और सभी प्लांट को लेकर आगे नहीं बढ़ेंगे तो हमारा अनमैनेजेबल हो जाएगा, बहुत ज़्यादा प्लांट को मैनेज करना पड़ेगा, वो ठीक नहीं है। तो फर्स्ट ईयर में ही हम क्या करते हैं? इसको इधर केवल 1 साल ही काम करना है, हर साल नहीं। जैसे ब्रीडिंग मेथड्स में पढ़ा, हर साल वही काम करना, ऐसा नहीं। 1 साल क्या करोगे? टेस्टर, जैसा पढ़ाया क्या नहीं करेंगे सिलेक्शन। सुन लो फिर लिख लेना। Superior plants are selected on the basis of phenotype. They are allowed to self-pollinated as well as they crossed with the tester. Crossed with the tester. Tester ने पढ़ा चुका हुआ। Crossed with the tester. Crossed with the tester. In the first year, you have 2 types of the seed: self seed and tester seed. In the second season, tester seeds are grown and evaluated. Grown and those lines producing better progenies, they are self seed. मान लो ये नंबर 1 3 है, नंबर 1 और 3 है, तो नंबर 1 और 3 की हम प्रोजेनी ग्रो करते हैं। अब इसी को रिपीट करना है। सुनो इधर देखो, फिर सुन लो। तुमने 100 प्लांट का सिलेक्शन किया, 100 को लेकर आगे नहीं बढ़ना है, उसमें से बहुत सारे तो पहले ही साल छांट लो कि कौन बेटर प्रोजेनी पैदा करता है, उसी को लेकर आगे बढ़ो। ये कैसे मालूम चलेगा? जब टेस्टर से क्रॉस करो। तो पहले ही साल हम मालूम कर लेते हैं कि कौन बेटर प्रोजेनी पैदा करता है, कौन नहीं करता। Plants are selected on the basis of phenotype. They are allowed to self-pollinate as well as crossed with the tester, random plants of the tester. In the first year of first season, you have 2 types of the seeds: self seed and tester seed. Second season, only grow the test cross progeny. Test cross progenies are grown. They better progenies are evaluated. Better progenies are evaluated. लेकिन इसके सीड को यूज नहीं करेंगे, इसके सीड को यूज नहीं करेंगे। ये केवल डाटा प्रोवाइड करेगा, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। Those plants producing better progenies, their self
seed are grown in the row. अब इधर सुन लो, फिर सुन लो, अभी मैं लिखवा देता हूँ लेकिन अभी रुक जाओ. Superior plants are selected. Their self-inbreeding, allowed to inbreeding. Inbreds, homozygous, again progenies are grown. Superior plants are selected. Their seeds, they are allowed to self-pollination. Self seed are grown. कितनी जनरेशन करोगे? 6 से 7 जनरेशन. 6 से एक चीज ध्यान रखना है, सिलेक्शन क्या होता है. मान लो सब में 50 प्लांट है. इधर समझ लो इस बात, प्लांट ब्रीडिंग का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है. मान लो हर में 50 प्लांट है, 50 प्लांट है. इसमें से यदि 40 प्लांट बेटर है, 5 प्लांट बेटर है, 2 प्लांट बेटर बेस्ट है, 2 प्लांट बेस्ट है, इसमें से 50 में से यदि हम मान लेते हैं 45 प्लांट बेटर है और इसमें 35 प्लांट बेटर है. जरा समझिए, आउट ऑफ 40 प्लांट्स आर बेटर, लुकिंग बेटर, ओनली 5 प्लांट्स आर लुकिंग बेटर, ओनली 2 प्लांट्स आर लुकिंग बेटर, ओनली 45 प्लांट्स आर लुकिंग बेटर. तो जिसमें ज्यादा बेटर होंगे उसी में से इसमें हम कोई सिलेक्शन नहीं करेंगे, कोई सिलेक्शन. इसे कहते हैं फेवरी सिलेक्शन. जब सभी मोस्ट ऑफ द प्लांट्स दे आर लुकिंग बेटर, आउट ऑफ देम बेस्ट प्लांट इज सेलेक्टेड. हो सकता है कि ये 2 प्लांट इन्वायरमेंट के कारण अच्छे और जेनेटिक बैकग्राउंड उनका अच्छा नहीं. यहाँ क्या है, 40 प्लांट अच्छे हैं, इसका मतलब जेनेटिक बैकग्राउंड इसका अच्छा है. यहाँ 45 प्लांट अच्छे हैं, मतलब सभी का जेनेटिक बैकग्राउंड इनका अच्छा है. और इसमें 35 प्लांट, इसका भी जेनेटिक बैकग्राउंड कुछ बेटर है. तो हम सिलेक्शन इन दोनों में से नहीं करेंगे और इन दोनों, फिर प्रोजेनी ग्रो करेंगे. और फिर जो पुअर परफॉर्मर प्रोजेनी होगी उसको पुअर, भले ही इसमें से बेस्ट हो, सबसे बेस्ट हो, नहीं सिलेक्शन करना. मान चला एक प्लांट पूरे खेत में सबसे अच्छा उसी का नहीं करना है, तो रिस्क है कि वो इन्वायरमेंट के कारण है या जेनेटिक. हमको जीन का सिलेक्शन करना है, इसका सिलेक्शन करना है, जीन का सिलेक्शन करना. और जीन कहाँ से दिखाई देगा? फिनोटाइप से दिखेगा. जीन आंख से नहीं दिखता है, जीन का इफेक्ट दिखाई देता है, फिनोटाइप दिखाई देता है. समझ में आ गया? अब यहाँ फिर सुन लो, इनब्रेड डेवलपमेंट. दिस इज द इनलिक लुक. फर्स्ट ईयर फिनोटाइपिकली सुपीरियर प्लांट्स आर, उनको लिखवाया तो नहीं, उनको लेकिन आपको कल क्लास में नहीं लिखवाया. सुपीरियर प्लांट्स आर सेलेक्टेड on the basis of phenotype. They are allowed to self-pollination. They are allowed to, as well as using the pollen grains of the selected plants. They are crossed with the tester, plants. Sell the seed and test cross seeds are harvested separately. Second year या second season जो भी हो, second year only test class progenies are grown. Only test class progenies are grown. Superior progenies are identified. Third year
producing superior progenies. Their self-seed are grown in rows. Phenotypically superior plants are selected from the only those progenies rows in which maximum plants are better performing. Maximum plants are performing better. Post में लिखो कि superior plants from superior progenies. ठीक है ना? ध्यान रखना, कोई प्लांट सबसे अच्छा है, यहाँ सबसे अच्छा प्लांट है, इस पूरे सभी में सबसे अच्छा प्लांट है, लेकिन मैक्सिमम प्लांट जो है पुअर है, तो हम इसका सिलेक्शन नहीं करेंगे। इसका सिलेक्शन, क्योंकि ये संदेह, गारंटी नहीं है, लेकिन संदेह है कि ये इन्वायरमेंट के कारण है, जेनेटिक बैकग्राउंड इसका नहीं है। जब मैक्सिमम प्लांट बेटर होंगे, उसमें से हम बेस्ट का सिलेक्शन करेंगे। बेस्ट फ्रॉम द बेटर प्रोजेनीज मोस्ट ऑफ द प्लांट्स, ठीक है ना? और फाइनली जो सुपीरियर कुछ प्लांट्स होंगे, दे विल यूज फॉर द इनब्रेड डेवलपमेंट। यह अब तुम्हारा 6 to 7 जनरेशन में जो सुपीरियर प्रोजेनीज, they will give you inbred lines. ये है inbred lines, मिल गया तुमको। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है? इवैल्यूएशन। फिनोटाइपिक इवैल्यूएशन क्यों इवैल्यूएशन करते हैं? क्योंकि लास्ट में हम इनको यूज करेंगे हाइब्रिड डेवलपमेंट में, सिंथेटिक डेवलपमेंट में या कंपोजिट में। अभी इनब्रेड डेवलपमेंट, इसके बाद हम इनको इवैल्यूएट करेंगे कौन बेटर है, सबसे ज्यादा बेटर बेस्ट। तो फिनोटाइपिक इवैल्यूएशन या ध्यान रखना कि मल्टी लोकेशन हमेशा फिनोटाइपिक सिलेक्शन मल्टी लोकेशन पर होता है। क्यों? इन्वायरमेंट का इफेक्ट हमको दूसरी लोकेशन पर भी है। एक वैरायटी 5 लोकेशन पर लगी है, सभी पर अच्छा कर रही है, मतलब अच्छी। एक जगह अच्छा कर रही, बाकी जगह खराब कर रही, मतलब अच्छी बोलते नहीं। तो हमेशा फिनोटाइप, क्योंकि फिनोटाइप द रिजल्ट ऑफ जीनोटाइप प्लस इन्वायरमेंट प्लस जीन। दिस इज one location, this is many location। तुम्हारे जीनोटाइप का इन्वायरमेंट से इंटरेक्शन क्या है, और इंटरेक्शन का मतलब कई इन्वायरमेंट में तुम ग्रो करोगे। पता चला कि मान लो एक वैरायटी रिलीज है बिहार के लिए, हमको बेच वैरायटी देना है, तो बिहार में कई लोकेशन पर हमको लगाना पड़ेगा, और हर लोकेशन पर इसको ये है, इसको टेस्ट करने के लिए हमको मल्टी लोकेशन और इसको रेप्लिकेशन बढ़ाना था। इसको टेस्ट करने के लिए रेप्लिकेशन बढ़ा, बेचू में भी कई प्लांट में लगा दो, तो वो टेस्ट होगा, किसका टेस्ट होगा? इन्वायरमेंट। इंटरेक्शन टेस्ट करने के लिए हमको मल्टी लोकेशन, कई हमारे पास जीनोटाइप है, कई इन्वायरमेंट है, और कई इन्वायरमेंट में उसका इवैल्यूएशन करना है। तो फिनोटाइप इक्वल टू जीनोटाइप प्लस इन्वायरमेंट
बार में, सच्ची प्लांट ब्रीडिंग में इसको टेस्ट करने के लिए रेप्लिकेशन लगाते हैं और इसको टेस्ट करने के लिए मल्टी लोकेशन ट्रायल लगाते हैं। किसी हमारे पास 10 वैरायटी इनबिल्ट लाइन्स हैं, यू वांट टू इवैल्यूएट द इनबिल्ट इवैल्यूएशन, उसको 10 को तुमने लोकेशन 1, लोकेशन 2, लोकेशन 3, लोकेशन 4 फिर एवरेज कर दो, जिसका एवरेज आजादे होगा अच्छा होगा, जो सभी लोकेशन पे अच्छा करता हो। ठीक है। दूसरा टॉप क्रॉस। टॉप क्रॉस को डिफिनेशन क्या है? इनब्रेड वैरायटी, इनब्रेड का क्रॉस किसी वैरायटी से करोगे जो परफॉर्मेंस होगा टॉप क्रॉस बोलते हैं। टॉप क्रॉस इनब्रेड वैरायटी कहते हैं टॉप क्रॉस। जैसे टेस्टर जो क्रॉस करते हैं वो टॉप क्रॉस। तुम्हारे पास एक वैरायटी है, सिंथेटिक वैरायटी, कंपोजिट वैरायटी, ओपन पॉलिनेट वैरायटी, जितनी देसी वैरायटी जितना वेरिएशन है उतनी अच्छा। उसको इनब्रेड से क्रॉस करो, इनब्रेड 1 से क्रॉस कर दो, इनब्रेड 2 से क्रॉस कर दो, इनब्रेड 3 से क्रॉस कर दो, इनब्रेड 4 से क्रॉस कर दो, और ये टेस्ट क्रॉस पोजनी हो जाएगी। तीन में कंपेयर कर दो कौन ज्यादा पोजनी अच्छा पैदा करता है, तो इनब्रेड सेकंड क्रॉस से सिंगल क्रॉस का क्या होता है? क्रॉसिंग बिटवीन टू इनब्रेड्स इज नोन एज सिंगल क्रॉस। क्रॉसिंग बिटवीन टू इनब्रेड्स। तो नंबर ऑफ सिंगल क्रॉसेस, नंबर ऑफ सिंगल क्रॉसेस n-1/2 मैंने बताया था जीसीए टेस्ट करने के लिए, इसे जीसीए टेस्ट होता है n-1/2 विदाउट रेसिप्रोकल। विदाउट रेसिप्रोकल तुम्हारे पास 10 इनब्रेड्स हैं, तो 10 × 9 45 क्रॉस बनेंगे। क्या बनेंगे? 45 क्रॉस। इससे क्या टेस्ट होता है? जीसीए रिजल्ट होता है, जीसीए इवैल्यूएशन, जीसीए टेस्ट, जीसीए टेस्ट और एससीए के टेस्ट, जीसीए एससीए टेस्ट। मैंने कहा था खुद से, जैसे मान लो 1 × 2, 1 × 3, 1 × 4, 1 × 5, 1 × 6 जो एवरेज होगा, एवरेज विल बी जीसीए ऑफ 1, क्योंकि 1 सब में कॉमन है। बताया था कि हाउ टू जीसीए एवरेज ऑफ द सिंगल क्रॉसेस इन विच 1 पैरेंट इज कॉमन। एवरेज ऑफ द सिंगल क्रॉसेस इन विच 1 पैरेंट इज द 2 का जीसीए कितना होगा? 1 × 5, इसमें सब में 2 है, तो इसका जो एवरेज होगा वो जीसीए ऑफ 2। तो सिंगल और एससीए कैसे निकालते हैं? आप 1 × 2 का निकलेगा एससीए, क्या निकलेगा? जीसीए पैरेंट का होता है और एससीए किसका होता है? क्रॉस। एससीए किसका होता है? इसीलिए हम हाइब्रिड वैरायटी उसी को डेवलप करेंगे जो जिसका जीसीए भी अच्छा होगा, जिसका एससीए भी अच्छा होगा। एससीए कैसे वैल्यू ढूंढते हैं? जो 1 का जीसीए है और जो 2 का जीसीए है, उन दोनों का एवरेज होना चाहिए, लेकिन उस एवरेज से कितना ज्यादा है। जैसे मान लो उदाहरण के लिए मैंने कहा था कि मान लो कि ये 10 है और ये 12 है,
12 है, तो इसका 10 और इसका 12, तो ये इसको होना चाहिए 11। क्या होना चाहिए? 10 और 12 का एवरेज कितना होगा? 11। लेकिन इस क्रॉस की वैल्यू जो है 14 है। जब हम उम्मीद कर रहे हैं कि पहले पैरेंट का एवरेज परफॉर्मेंस 10 है, दूसरे पैरेंट का एवरेज परफॉर्मेंस 12 है, तो इन दोनों से क्रॉस कराने पर हमको रिजल्ट 11 मिलना चाहिए। लेकिन क्रॉस कराते हैं तो क्या मिलता है? 14, क्योंकि 1 into 2 14 था, कोई 10 था, कोई 8 था, कोई 12 था, कोई 11 था, एवरेज हमारा 10 था। एवरेज हमारा 10। तो 1 into 2 का परफॉर्मेंस 14 है और होना चाहिए था 11। तो ये 3 है, वो SCA of 1 into 2। SCA of 1 into 2। तो डिफिनेशन मैंने लिखाई थी। What is definition of SCA? Deviation from the average of the GCA of the parents and actual performance of the cross is called SCA। तो ये सिंगल क्रॉस इवैल्यूएशन से क्या मालूम चलता है? GCA एज वेल एज, ठीक है ना? और नेक्स्ट डबल क्रॉस। डबल क्रॉस क्या है? What is double cross? Crossing between two single crosses। कितने डबल क्रॉस में कितने इम्प्रिंट हो गए? 4। और सिंगल क्रॉस में कितने इम्प्रिंट हो गए? 2। सिंगल क्रॉस क्या है? क्रॉसिंग बिटवीन टू इनब्रेड्स। इनब्रेड्स 1 into inbred 2, inbred 3 into inbred 4। This is double cross। डबल क्रॉस हाइब्रिड। डबल क्रॉस हाइब्रिड दो सिंगल क्रॉस में क्रॉस करने से डबल क्रॉस हो जाता है। नंबर ऑफ डबल क्रॉसेस फार्मूला क्या है? m फैक्टोरियल अपॉन 8 n minus 4 फैक्टोरियल। ये फार्मूला याद कर लेना। n फैक्टोरियल अपॉन 8 n minus 4 फैक्टोरियल। उदाहरण के लिए देखो, तुमने सिंगल क्रॉस बनाया था, नंबर ऑफ सिंगल क्रॉसेज n minus 1 अपॉन 2, 10 गुणे 9 बटे 2 45। डबल क्रॉस देखो, 10 इनब्रेड्स 10 फैक्टोरियल्स अपॉन 8 10 minus 4 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल 8 गुणे 6 फैक्टोरियल 10 गुणे 9 गुणे 8 गुणे 7 गुणे 6 फैक्टोरियल अपॉन 8 गुणे 6 फैक्टोरियल 630। 630 double crosses will be made out of 10 number 10 inputs। इंटरेस्ट बढ़ाते जाओगे तो बहुत तेजी से नंबर ऑफ डबल क्रॉसेस बढ़ते जाएंगे। 20 इंटरेस्ट है, इधर देखो, तो सिंगल क्रॉस 20 into 19 upon 2 190। और डबल क्रॉस देखो, n फैक्टोरियल अपॉन 8 n minus 4 फैक्टोरियल 20 फैक्टोरियल अपॉन 8 गुणे 16 फैक्टोरियल
ये 20 into 90 into 80 into 70 into 16 factorial, 8 into 16 factorial, 4 दूनी 8, 4 5 20, 2 9 18, गुणा करोगे 14 गुणा करो 5 गुणा 19 गुणा 9 गुणा 17, 14,535. हाँ 14,535। 535. इतने डबल क्लास बनाने पड़ेंगे तब इवैल्यूएशन होगा, डबल क्लास इवैल्यूएशन। लेकिन ये संभव नहीं, इतने क्लास बनाए। एक फार्मूला आता है कि आखिर में डबल क्लास को हम कैसे इवैल्यूएट करें। पहले समझ लो इन दोनों में थोड़ा डिफरेंस है। बहुत सारी वैरायटीज डबल क्लास अर्लियर, पहले 50 साल पहले डबल क्लास बहुत पॉपुलर वैरायटी होती थी, आज नहीं है। आज सिंगल क्लास था। मक्के में सिंगल क्लास पॉपुलर है, डबल क्रॉस क्यों? पहले डबल क्रॉस क्यों पॉपुलर था? देखो जब तुम इनब्रीडिंग तो क्या होता है? डिप्रेशन। क्या होता है? डिप्रेशन का मतलब लॉस ऑफ विगन, लॉस ऑफ फर्टिलिटी, तुमको सब डिक्लाइन इन द फिजिकल परफॉर्मेंस, दैट इज डिप्रेशन। कभी कभी ऐसा होता है कि 7th जनरेशन में मेंटेनिंग द प्रोजेनीज इज ए प्रॉब्लम। कभी कभी क्या होता है कि इसमें दाने नहीं बनते हैं, इतना डिप्रेशन हो जाता है, इसे कहते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन, लॉस ऑफ फर्टिलिटी, पॉलन स्ट्राइल हो जाएंगे, फीमेल फ्लावर में सीड सेटिंग नहीं होगी, लॉस ऑफ फर्टिलिटी। तो क्या होता था कि एक इनब्रीड हमारा बहुत पुअर है और दूसरा इनब्रीड भी बहुत पुअर है, इन दोनों में क्रॉस करके हमको बहुत कम सीड्स मिलते हैं। और किसानों को देना होता है क्विंटल में, कोई 10 किलो, कोई 20 किलो, कोई 50 किलो बीज हमसे मांगता है, क्योंकि दिस इनब्रीड इज वेरी पुअर, दिस इनब्रीड इज वेरी पुअर, सीड सेटिंग इज लो, pollen dispersal is poor, pollens are sterile, then they are hardly maintained, so the cross between these two, the low seeds। लेकिन जब इसका हम सिंगल क्रॉस बना देते थे तो ये हेटेरोजाइगस हो जाता है और इसकी फर्टिलिटी बढ़ जाती है। तो 2 सिंगल क्रॉस में हम क्रॉस करते थे, 2 सिंगल क्रॉस में जब डबल क्रॉस करते थे तो सीड रिकवरी बहुत अच्छी होती है, क्योंकि ये भी फर्टाइल है, ये भी फर्टाइल है। तो पहले डबल क्रॉस बहुत पॉपुलर था, लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई, टाइम बहुत कम है इसलिए हम नहीं ज़्यादा पढ़ा पाएंगे। प्रॉब्लम क्या हुई, ये हेटेरोजाइगस हो जाता है और ये भी हेटेरोजाइगस, ये होमोजाइगस है, ये होमोजाइगस है, कैपिटल ए क्रॉस विद द स्मॉल ए, ये हेटेरोजाइगस है। क्या हो जाएगा? दिस इज हेटेरोजाइगस एंड दिस इज हेटेरोजाइगस, तो दे विल जनरेट डिफरेंट टाइप ऑफ द प्रोजेनीज, कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल ए, स्मॉल ए, स्मॉल ए। क्या होगा? हेटेरोजीनस पॉपुलेशन। क्या है? हेटेरोजीनस, हेटेरोजाइगस एंड हेटेरोजीनस, दोनों में क्या डिफरेंस है? हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल प्लांट, जरा समझिए,
This population is called, and this plant is called. The heterozygous is a genotype of the individual plant. And heterogeneous and homogeneous means in a population, if the plants, all the plants homogeneous. Homogeneous population, heterogeneous population. Double crosses generates heterogeneous population. तो फार्मर्स की लाइकिंग बहुत कम होती है. फार्मर देख रहा है कि 50 तरह के पौधे, कोई लंबा है, कोई छोटा है, कोई बहुत अच्छा है, कोई बहुत खराब है. फार्मर क्या चाहता है? होमोजेनियस. फार्मर क्या चाहता है? होमोजेनियस. फार्मर जब ग्रो करेगा, एक तरह के पौधे, सभी पौधे एक तरह के दिखाई दे रहे हैं, सभी की फ्लावरिंग एक टाइम पर है, सभी की मैच्योरिटी एक टाइम पर है. दैट इज होमोजेनियस. इसलिए हाइब्रिड वेराइटीज आर वेरी वेरी पॉपुलर. हाइब्रिड वेराइटीज आर हेटेरोजाइगस एंड होमोजेनस. Hybrid varieties are heterozygous and homogeneous. बशर्ते कि वो सिंगल क्रॉस प्रोडक्ट हो. वो सिंगल क्रॉस. आज हमारे पास बहुत अच्छे इनब्रेड्स भी हैं. We have superior inbred. Fertility is high. Hence we develop single cross. तुमसे कोई इंटरव्यू का वाइवा का बढ़िया प्रश्न है. Earlier double cross were popular, now the single cross. Answer is that now we have superior inbreds, fertility is high, seed setting is high, hence we develop the single crosses. It would be homogeneous. The farmer will like homogeneous population. Farmer को homogeneous population चाहिए. जब हम कैपिटल ए और स्मॉल ए क्रॉस करते हैं तो सभी प्लांट हमको कैपिटल ए स्मॉल ए ये होगा होमोजीनस पॉपुलेशन. हेटेरोजाइगस प्लांट होगा. Heterozygous plants and homogeneous population. All the plants will be of one type. The farmers like homogeneous population. और डबल क्रॉस पहले क्यों हम लोग बनाते थे? क्योंकि इनब्रेड्स हमारे पास पुअर थे. उनमें सीड सेटिंग कम था, तो हम सीड बहुत डेवलप नहीं कर पाते. और फार्मर्स की डिमांड बहुत होती है किसी नई वैरायटी के लिए. तो फार्मर की डिमांड को हम सिंगल क्रॉस से पूरी नहीं कर पाते थे पहले, तो हम डबल क्रॉस बनाने लगे. ठीक है ना. अब आइए लास्ट टॉपिक, हाइब्रिड डेवलपमेंट. कैसे हाइब्रिड डेवलपमेंट करेंगे? तुम्हारे पास इनब्रेड आ गया, तुमने इनब्रेड को टेस्ट कर लिया, तुमने जीसीए टेस्ट कर लिया, एससीए टेस्ट कर लिया, और नाउ यू हैव द गुड बेटर इनब्रेड्स इन योर हैंड. यूज दीज इनब्रेड्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ द हाइब्रिड डेवलपमेंट्स. अब क्या करोगे तुम? ये 2 रो फीमेल
क्यों डिटैचलिंग करते हैं? इमैस्कुलेशन, मेल को हटा देंगे, मेल को, क्योंकि मेल छोड़ दोगे तो उसका पॉलन ग्रेन भी उसको पॉलिनेट कर देगा, तो हाइब्रिड नहीं बनेगा, वो सेल्फिंग हो जाएगी। क्या हो जाएगा? सेल्फिंग हो जाएगी। तो फीमेल प्लांट्स आर डिटैच्ड, मेल जो भी इसमें सीड बनेगा वो सीड होगा हाइब्रिड। फीमेल में जो सीड बनेगा वो हाइब्रिड होगा, क्योंकि फीमेल का जो है वो डिटैचलिंग, फीमेल का मेल हटाओगी, इसको इमैस्कुलेशन कहते हैं। तो जो फीमेल का मेल तो खत्म हो चुका है, अब पॉलन ग्रेन आएगा मेल से, तो ये क्रॉस हो जाएगा। ये इनब्रेड मान लो इनब्रेड 1 है और ये इनब्रेड 2 है, ये इनब्रेड 1 है और ये इनब्रेड 2 है, ये इनब्रेड 1 है, सॉरी इनब्रेड 1 है और ये इनब्रेड 2 है, इनब्रेड 1, इसको इनब्रेड 1 और इनब्रेड और 2 में क्रॉस करना है, हाइब्रिड बनाना है। तुमने देख लिया है कि ये इसका GCAS ये सब अच्छा है। अब यही तुमको हाइब्रिड डेवलप करना होगा। हाइब्रिड के दो तरीके, या तो हाथ से करो, मक्के में बहुत आसान है डिटैचलिंग, लेकिन दूसरे क्रॉप्स में सेल्फ बाइट क्रॉप में बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि एक एक फ्लावर पे इमैस्कुलेशन करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या है? जेनेटिक इमैस्कुलेशन। क्या है? मेल स्टेरिलिटी, A लाइन, B लाइन, A लाइन क्या है? What is A लाइन? मेल स्टेराइल है, मेल, और B लाइन इज मेंटेनर, R लाइन इज स्टीरियल। तो हाइब्रिड किसमें बनता है? ए और आर, ए और बी में ए और आर। बी लाइन का यूज क्या है? ए लाइन इधर देखो और बी लाइन में क्रॉस करोगे तो फिर तुमको क्या मिल जाएगा? क्योंकि ए लाइन का मेल क्या है? डेड है। मेल क्या है? डेड है। ए लाइन फिर कैसे आएगी? उसे बी से क्रॉस, और बी और ए में क्या डिफरेंस है? ओनली ये मेल फर्टाइल है और मेल स्टेराइल है, बाकी चीजें सब सफल हो गया। ए लाइन मेल स्टेराइल, मेल स्टेराइल, ये मेल फर्टाइल, बाकी ट्रेट, बाकी कैरेक्टर सिमिलर। इसलिए जब इसमें क्रॉस करोगे ये फीमेल होगा और ये मेल होगा, तो जो सीड बनेगा वो क्या सीड बनेगा? हर साल ये लाइन, ये लाइन, इसे कहते हैं बी इज द मेंटेनर, बी इज द यूज्ड फॉर मेंटेनिंग द एग। अब तुम क्या करोगे? यहाँ पर ए लाइन, ए लाइन, आर, ए लाइन, ए लाइन, आर, ए लाइन, ए लाइन, आर। सीड कहाँ बनेगा? ए लाइन। विल बी हाइब्रिड। ए लाइन में जो भी सीड बनेगा that will be